तो पिछले क्लास में हम लोग बुक प्रॉफिट तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। ये बुक प्रॉफिट तक कंप्लीट किए थे कि रेमुनरेशन कितना मिलने वाला है पार्टनर्स को। तो वही चीज़ एक बार फिर से डिस्कस करके फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर इंक्लूड्स सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये सब चीज़। एंड रेमुनरेशन किसको मिलने वाले, जो वर्किंग पार्टनर है उसको मिलने वाले हैं। एंड रेमुनरेशन पार्टनरशिप डीड में रहेगा तभी जाके उन लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब कितना रेमुनरेशन मिलने वाले, एक्चुअल रेमुनरेशन अलाउड जो पार्टनर्स को हुआ है ये, डिडक्शन में क्या होने वाला है, एक्चुअल रेमुनरेशन पार्टनर्स जो होगा वो, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो हम लोग नीचे निकालेंगे, इनमें से जो तो मिनिमम होगा वो हम लोग लेने वाले हैं एज अ रेमुनरेशन, एज अ डिडक्शन। ओके। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ऐसे करके करना होगा। इन केस ऑफ लॉस मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना है, 1,50,000। अगर फर्म का प्रॉफिट होता है, अगर फर्म का प्रॉफिट फर्स्ट 3 लाख के ऊपर तुम्हारा 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, या फिर 1,50,000 विच एवर इज हायर हम लोग लेंगे। उसके बाद बैलेंस बुक प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट लेने वाले, 60% लेने वाले। ओके। एंड इसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा, तो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस वो करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके साथ एडजस्ट करके ऐड करेंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन, फीस, ये सब ऐड कर देंगे। एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे करके हमको क्या मिलेगा, बुक प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इलास्ट्रेशन 2, एक बार ये वाला जस्ट देखोगे तुम लोग, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 मैं इसका पीडीएफ थोड़ा ग्रुप में भेज देता हूँ, ग्रुप से देखना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सम करने वाले इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 एक बार अच्छे से देखो क्या बोल रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 में बोल रहे हैं ए बी सी आर पार्टनर्स, ऑलवेज बेटर कंपनी बोल के एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं दे रिसीव फॉलोइंग, तुम्हारा क्या क्या मिला है उन लोग को। एक तो सैलरी मिला है एबीसी को 6,000, 2,000 एंड 5,000 पर मंथ करके, ठीक है। कितना कितना सैलरी मिला है, 6,000, 4,000 एंड 5,000 पर मंथ करके सैलरी मिला है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कमीशन मिला है किसको, ए को एंड बी को 10,000 एंड 6,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एंड फीस मिला है सी को 4,000 पर मंथ, ठीक है। ये तो ये सैलरी मिला है, ठीक है, फीस मिला है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग रेमुनरेशन टू पार्टनर 6 लाख गिवन है, विच इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000। उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है। फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना होगा बुक प्रॉफिट कितना है। फर्स्ट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा, बुक प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग रेमुनरेशन देख पाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग बुक प्रॉफिट कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट रहेगा। उसके साथ हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे, मेक एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाले, ऐड जो भी रेमुनरेशन था पार्टनर का वो हम लोग ऐड कर देंगे। उसमें क्या क्या रेमुनरेशन में आएगा, सैलरी भी आने वाला है, कमीशन भी आने वाला है एंड फीस भी आने वाला है, जो कि ऑलरेडी डेबिट हो गया था तुम्हारा पीएल अप्रो या पीएल अकाउंट पे। उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना होगा अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना है, नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तुम्हारा 6 लाख गिवन है, वेरी गुड। 6 लाख गिवन है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स 6 लाख हो गया। इसके साथ हम लोग तीन चीज ऐड करने वाले, तीन चीज क्या क्या ऐड करने वाले हैं, नंबर 1 सैलरी टू पार्टनर, नंबर 2 कमीशन टू पार्टनर, नंबर 3 फीस टू पार्टनर। तीनों का दिया हुआ है, सैलरी टू पार्टनर 6, 4 एंड 5, कमीशन टू पार्टनर 10 एंड 6,000 दिया हुआ है दोनों का, तुम्हारा ए एंड बी का, एंड फीस दिया हुआ है सी का 4,000। एंड सारा का सारा चीज बोला है पर मंथ। तो पर मंथ बोला है मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12 करने से तुम्हारा रेमुनरेशन आ चुका है। ओके। तो टोटल रेमुनरेशन आया तुम्हारा 10,20,000। सॉरी, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आया आफ्टर एडिंग द रेमुनरेशन, 10,20,000। उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम जुड़ा हुआ था, ये सर नो, विच इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे क्या चेक करेगा, बुक प्रॉफिट मतलब मेरा बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए होगा, उसमें हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्या करेगा। तो इसीलिए हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला पार्ट में, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन,
डू नॉट पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। क्लियर? यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, ये पार्ट नहीं होने वाला है, डिडक्शन वाला चीज पार्ट नहीं होने वाला है। तो अगर पार्ट नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले, इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो बुक प्रॉफिट कितना आने वाला है? बुक प्रॉफिट आने वाला है 9,60,000 आफ्टर एडिंग द रेमुनरेशन। उसके बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, मतलब दूसरा कोई हेड का इनकम है, उसको हम लोग हटा के हम लोग क्या निकल गया, हम लोग का बुक प्रॉफिट निकल गया। इतना तक क्लियर है बॉर्षा? फिर शोभा क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, मुस्कान क्लियर है? ओके ओके। अब बुक प्रॉफिट निकल गया। अब बुक प्रॉफिट निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं तुम्हारा वर्किंग नोट से। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर होगा तो हम लोग ये वाला चीज यूज करेंगे। फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 9,60,000 प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट कितना हो जाएगा? फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा, आईटी एक्ट में कुछ चेंज हुआ है क्या? 6 लाख, ओके चेंज हो गया शायद, यस चेंज हो गया। ठीक है, फर्स्ट 6 लाख हो गया था, ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा 6 लाख हो गया इस बार। चलो ठीक है, फर्स्ट 6 लाख हो गया। वहाँ पे जो नोट लिखा हुआ था उस नोट्स में 3 लाख को काट के 6 लाख कर दो जल्दी से। यहाँ पे जो तुम्हारा नोट्स लिखा हुआ था ये 3 लाख को काट के तुम लोग क्या करोगे, 6 लाख कर दोगे। क्यों? नया बुक चाहिए, समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से 6 लाख कर दोगे इसको, जल्दी से उसको काट के क्या कर दोगे, 6 लाख। फर्स्ट 6 लाख के ऊपर तुम्हारा 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। और अच्छा 1,50,000 का लिमिट कितना हो गया? अभी 3 लाख हो गया। 1 लाख प्रॉफिट का, 1,50,000 का प्रॉफिट का अभी कितना हो गया? 3 लाख हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3 लाख हो गया। ओके, इसीलिए नया बुक चाहिए होगा। विच एवर इज हायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट कितना है? बुक प्रॉफिट तुम्हारा 6 लाख, तो 6 लाख का 90% कितना होता है? 6 लाख का 90% कितना होता है? 40,000। और 3 लाख विच एवर इज हायर, 5,40,000 हायर है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 5,40,000 लिखने वाले हैं। ओके, मेरा बुक प्रॉफिट था 9,60,000, उसमें से 6 लाख वाला पार्ट हो गया। बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट हो रहा है? बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर हो रहा है तुम्हारा 60% हो रहा है। बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट होता है तुम्हारा? 60% होता है। ठीक है, ये भी 3 लाख हो गया, सब जगह पे चेंज होगा। ठीक है, मैं एक बार बुक में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 लाख हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर तुम्हारा 9,60,000 माइनस 6 लाख जो कि है 3,60,000, उसके ऊपर 60% करो, कितना आता है? 2,16,000। तो टोटल कितना आता है? 7,56,000। ओके, एंड एक्चुअल रेमुनरेशन एज पर बुक्स कितना है? 4,20,000। तो हम लोग को क्या मिल गया? एक्चुअल नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स 4,20,000, और मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितना मिल गया हमको? 7,56,000। दोनों में से हायर लोअर कौन सा है? 4,20,000। तो आराम से मैं बुक प्रॉफिट दे, मतलब आराम से मैं रेमुनरेशन दे सकता हूँ। तो मैक्सिमम अलाउेबल रेमुनरेशन कितना हो गया? 4,20,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर हुआ? देखो लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग बुक में। ठीक है, मैं एक बार काम करता हूँ, एक बार बुक में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एंड साथ साथ ये वाला सम भी एक बार करवा देता हूँ, जिससे समझ में आए अच्छा कैसे करके करना होगा। ठीक है, हो गया ना? समझ में आ गया ना यहाँ से? अच्छा बॉर्षा शोभा, ये यहाँ से समझ में आ गया ना पूरा, या सम्स करवा ये वाला? समझ में आ गया ना पूरा चीज ये? समझ आ गया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसके पहले प्रीवियस जो भी अगर कुछ अमेंडमेंट आया था वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। याद क्या रखना, अभी थोड़ा चेंज हुआ है, क्या यहाँ पे 6 लाख हो गया। तो अभी एक काम करते हैं, बुक में अगर जब बुक मिलेगा तुम लोग को, वहां से तुम एक बार पढ़ सकते हो, इसके कारण यहाँ पे एक बार मार्क कर देते। ठीक है, तो बुक में तुम लोग जब जाओगे, हम लोग देखे थे ऑलरेडी कितना परसेंट का टैक्स लगता है, 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है, एंड एजुकेशन से तुम्हारा 4% लगता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या किए थे, हाँ एप्लीकेबल सरचार्ज है, फ्लैट रेट 30%, एप्लीकेबल सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये लगता था। उसके बाद हम लोग डिडक्शन 40B में हम लोग पढ़ते थे कि खाली इंटरेस्ट टू पार्टनर एंड रेमुनरेशन का डिडक्शन होने वाला है। इंटरेस्ट टू पार्टनर में हम लोग पढ़े थे तुम्हारा इंटरेस्ट टू पार्टनर वेदर ऑन कैपिटल और लोन, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग,
अगर ऑथराइज होगा पार्टनरशिप डीड में तभी देने वाले, एंड डिडक्शन का क्या होने वाला है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट गिवन और 12% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आया। उसके बाद हम लोग ये वाला सम किए थे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किए थे, टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो टैक्सेबल इनकम होने वाला है, ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने वाला है। ठीक है, जितना मार्क करे उतना ही मार्क करते चलोगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, रेमुनरेशन पार्टनर किए थे। रेमुनरेशन में क्या क्या आता है, सैलरी फीस कमीशन सब कुछ आ जाता है, एंड रेमुनरेशन वर्किंग पार्टनर को मिलता है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में उसको ऑथराइज मिलना चाहिए, एंड इसके बाद डिडक्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रेमुनरेशन और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट डिस्कस अंडर। तो ये वाला 6 लाख जो था ये अमेंड हो गया, ये 3 लाख अमेंड हो गया। ठीक है, ये 3 लाख अमेंड हो गया, तो अमेंडमेंट के साथ हम लोग पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग कंप्यूटेशन बुक प्रॉफिट पढ़ ले अभी किए थे, कैसे नेट प्रॉफिट जो होगा वो, उसके साथ हम लोग जो भी रेमुनरेशन ऑलरेडी डेबिट हुआ था उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये करेंगे, अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन को हम लोग डू नॉट सब्सट्रैक्ट। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ये सब चीज़ हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन 2 किए थे। इलस्ट्रेशन 2 में हम लोग क्या निकाले, रेमुनरेशन एंड बुक प्रॉफिट। ये इलस्ट्रेशन 2 किसके लिए था, रेमुनरेशन एंड बुक प्रॉफिट के लिए था। क्लियर, इलस्ट्रेशन 2 तक हम लोग ऑलरेडी कर लिए, ये वाला चीज़ अभी तक हम लोग किए। ठीक है, पिछले क्लास का एंड अभी का दोनों मिला के इतना तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या, ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट क्या होने वाले, शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बिकॉज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी 30% टैक्स लिया जाता है, कहाँ से, फार्म से लिया जाता है ऑलरेडी 30% टैक्स, इसीलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेमुनरेशन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन क्या होने वाला है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होगा, बट इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टैक्सेबल होने वाले इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख के जल्दी से लिख के लो कॉपी में जहाँ पे लिख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले यहाँ पे इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल क्यों नहीं होने वाला है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, 30% टैक्स कौन दे रहा है, तुम्हारा फार्म ही दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर फिर से टैक्स नहीं देने वाले, नहीं तो क्या होने वाला है, डबल टैक्सेशन होने वाला है। बट नेक्स्ट वाला पार्ट में इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन के लिए पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर to the extent it is exempted in the hand of the firm। तो मैक्सिमम 12% तुम्हारा टैक्सेबल फर्म में एग्जेम्प्ट है, तो 12% तक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, वो जस्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर दिया हुआ है, उसके बाद 12% का चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट कैप्सूल 1 या एग्जाम्पल 1 वहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर है यहाँ पे, एंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 16% टू ए 16,000, 8,000 तुम्हारा बी के लिए, एंड सी के लिए तुम्हारा 32,000। इंटरेस्ट ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ द फर्म नीचे दिया हुआ है। क्या देखे हम लोग, अलाउड अप टू 12%, ऑलरेडी हम लोग देखे थे कहाँ पे, अलाउड अप टू 12%। प्रीवियस जो कंसेप्ट किए थे वहां पे लिखा हुआ था, देखो मिला कि नहीं मिला, हाँ वहाँ पे 12% लिख के रखो, वहाँ पे 12% लिख के रखो। देखो इंटरेस्ट टू पार्टनर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 12% वाला चीज़ ऑलरेडी मैं लिखवा दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल वाला सम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर टैक्सेबल होने वाले। तो ये वाला देख रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा पार्टनर के हैंड में कैसे होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर। वो 12% कहाँ पे दिया हुआ था, वो 12% किसके लिए था, फार्म के लिए था। एज अ सेपरेट एंटिटी फार्म भी टैक्स देगा, हम लोग पार्टनर भी टैक्स देते हैं। फार्म का 30% टैक्स रेट होता है, और इंटरेस्ट का डिडक्शन फार्म को कितना तक मिलता है, अप टू 12% मिलता है। ये वाला जो 12% है ये किसको मिल रहा है, फार्म को मिल रहा है। देखो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट टू पार्टनर वेदर ऑन कैपिटल लोन इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर द फार्म। कितना होने वाला है, अप टू 12%
तुम्हारा डिडक्शन मिलता है किसको? फर्म को मिलता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन कितना इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर टैक्सेबल होने वाले वो देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। वो फार्म वाला चीज था, ठीक है, ये पार्टनर वाला चीज है। एंड कितना तक एग्जेम्प्टेड होगा? एक्सटेंड इट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ फार्म। एंड फार्म के ऊपर कितना एग्जेम्प्टेड था? 12% का एग्जाम तक था। 12% एग्जेम्प्टेड था, उसके ऊपर कुछ भी होगा तो वो टैक्सेबल होने वाला है। अभी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, पार्टनर ए बी सी। उसके बाद कितना तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 16,000। तो 16,000 तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना परसेंट के लिए? 16% के लिए। अप टू 12% इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। तो 12,000 तक अलाउ है, 6,000 तक अलाउ है, एंड 24,000 तक अलाउ है। ऐसे 16,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 12। उसके बाद 8,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 12। उसके बाद 32,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 12 हो गया। तो ये इतना तक तो अमाउंट डिडक्ट तुम्हारा अलाउड एज अ डिडक्शन है। तो कितना तुम्हारा रिमेनिंग वाला पोर्शन डिसअलाउड है? मतलब कितना रिमेनिंग बाद बाकी पोर्शन, मतलब 16,000 में 12,000 तो तुम्हारा फार्म को अलाउड हो गया एज अ एक्सपेंसेस, माइनस हो गया। 8,000 में अलाउ हो गया 6,000, माइनस हो गया। 32,000 में अलाउ हो गया तुम्हारा 24,000, तो डिडक्शन हो गया। तो इतना पोर्शन तुम्हारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक है, इतना पोर्शन तुम्हारा क्या है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस इनकम ऑफ द पार्टनर, टैक्सेबल इनकम फॉर द पार्टनर्स। बिजनेस इनकम ऑफ द पार्टनर, टैक्सेबल इनकम फॉर द पार्टनर्स कितना है? टोटल 12,000 मिला था, ठीक है, सॉरी टोटल 16,000 मिला था, उसमें से 4,000 डीजल आउट है, तो 12,000 उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 8,000 है, ठीक है, उसमें से 2,000 तुम्हारा डीजल आउट हो गया, तो 6,000 टैक्सेबल होने वाला है। फिर इसके बाद 32,000 था, टोटल इंटरेस्ट मिला था, उसमें से तुम्हारा 8,000 डीजल आउट है, तो 24,000 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस इनकम ऑफ द पार्टनर, टैक्सेबल इनकम फॉर द पार्टनर। ठीक है, जल्दी से एक बार यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है वो एक बार लिख लो, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बुक में जैसे दिया हुआ है पार्टनर अलाउड परसेंटेज, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये देख के समझ में नहीं आने वाला है। अकॉर्डिंगली इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 12,000, 6,000 एंड 8,000, 24,000। कैसे हुआ, कैसे मिला है? तो ये कैलकुलेशन तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, ये वाला चीज़ एक बार अच्छे से एक बार कॉपी में लिखो। पहले ये लिखना इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन, उसके बाद तुम लिखोगे बुक में कौन सा वाला पेज में है ये वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 213 में इलास्ट एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें ये सोल्यूशन एक बार लिख के रखना कि कैसे करके हम लोग सोल्यूशन किए जल्दी से। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट जो एग्जेम्प्टेड है इन द हैंड्स ऑफ फॉर्म, वही टैक्सेबल होने वाला है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं हम लोग। मतलब जो अलाउ हो रहा है टू द फर्म वही टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बस। मतलब बीच वाला करने का जरूरत भी नहीं है। ओके, तो इंटरेस्ट टू पार्टनर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टू द एक्सटेंट इट एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म। मतलब जो फर्म के हाथ में एग्जेम्प्ट है वही टैक्स लिया जाएगा। वही टैक्स किसके लिया जाएगा? तुम्हारा तुम्हारा लिया जाएगा पार्टनर से। ठीक है, हो गया ये वाला चीज। नेक्स्ट वाला यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम और भी अच्छे से करके रखे थे यही चीजें एकदम, देखो यहाँ पे। ठीक है, ओके।
तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मेट एक बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये वाला चीज़ तो ऑलरेडी तुम्हारा किया हुआ है, डिडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, कितना डिडक्शन होने वाला है, कैसे करके निकालेंगे, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक बार फॉर्मेट अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट से हम लोग साम्स करते जाएंगे। ओके, तो एक बार फॉर्मेट पहले देखो। ऑलरेडी ये फॉर्मेट ऑलरेडी तुम्हारा दिखा दिखा लगेगा। कहाँ पे दिखा हुआ है, कौन सी जगह पे दिखा हुआ है ये? हाँ बोलो बोलो, पीजीबीपी में, ठीक है। एकदम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेरी गुड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हम लोग क्या करने वाले, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तो बिजनेस ही हुआ ना, पार्टनरशिप तो बिजनेस ही है। तो नेट प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा। उसके बाद डिस अलाउेबल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, डिप्रीशिएशन एज पर अकाउंट्स, डिसअलाउेबल इनकम अगर कुछ होगा, फिर रेमुनरेशन टू पार्टनर। क्यों हम लोग डिसअलाउड कर देंगे पहले, बिकॉज उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो सैलरीज ए बी का हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन टू पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12%, अगर 12% से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डिसअलाउड हो जाता है। उसी उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज उसको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल 15% दिया है, दैट मीन्स 3% तक तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस जो अलाउ होगा एज पर आईटी रूल्स वो माइनस कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन दिस हेड, नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद अनअब्सॉर्ब डिप्रेशन हम लोग माइनस कर देंगे। डू नॉट डिडक्ट द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, तो बुक प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जो एक्चुअल अलाउेबल रेमुनरेशन है वो माइनस करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द बुक प्रॉफिट। जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद इनकम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स का इनकम हो जाता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को हम लोग करके ग्रॉस टोटल इनकम करके डिडक्शन हम लोग माइनस करके टोटल इनकम निकाल देते हैं तुम्हारा इसका, एकदम टोटल इनकम है, एंड उसका टैक्स लायबिलिटी भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रेमुनरेशन वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एकदम 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 रिलेटिव होगा तो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। चलो जल्दी से इस चीज़ को एक बार कॉपी करो धीरे धीरे करके, ठीक है। ये फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देख के आना होगा, क्योंकि यही सम हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। जो भी ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ से करते जाएंगे एक के बाद एक, ओके। तो ये चैप्टर उसके बाद हम लोग का खत्म होने हो जाएगा। हर साल में ये क्वेश्चन आने वाला है, 2024 2000 से लेके 2025 तक हर साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2000 एकदम 2005 से लेके, हाँ 2005 से लेके 2025 तक पूरा पेपर में क्वेश्चन भरा हुआ है, ओके। तो ये वाला अच्छे से एक बार लिखना शुरू करो पहले।